हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज की जो ये वीडियो होने वाली है इतनी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें मैं कंप्लीट मेसी बन का डेमो देने वाली हूँ। ये अनकट वीडियो होने वाली है, इसे बिल्कुल बीच में से देखना, स्किप मत करना। अगर आप घर में बैठे हैं, आपके पास फ़ीस नहीं है कि आप आके सीख सकते हो, तो आप ये वीडियो देखकर भी बहुत कुछ डिटेल में सीख पाओगे। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने फ्रंट के सेक्शंस को आगे कर दिया है और एक ऊपर से सेक्शन पीछे से ही निकाल दिया है, जिसमें मैं पफ बनाने वाली हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो वीडियो है ये मैंने बिल्कुल अनकट डाली है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए इसे एंड तक देखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने शुरुआत में देखी और फिर आप एंड पे डायरेक्ट चले गए, ऐसा मत कीजिएगा। एक एक चीज़ को देखिएगा तरीके से, जैसे हम क्लास में देखते हैं, और उसी तरीके से, और आपको फिर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए पीछे से मैंने पोनी बनाई है और ये मैंने मिड पोनी बनाई है, और इसमें मैंने लगाया है लूप। अब ये जो मैंने सेक्शन ऊपर निकाला था ना, इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसमें मैं कर रही हूँ बैक कॉम्बिंग। बैक कॉम्बिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैक कॉम्बिंग क्या करेगा, बालों में बाउंस लेकर आएगा। बाउंस जैसे ही आएगा, देखिए कितने अच्छे से बाउंस आ गया है, उसको मैंने थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है। अब इस बाउंस को और मेंटेन करने के लिए जो मेरा फ्रंट वाला सेक्शन था, उसमें मैं थोड़ा कम बैक कॉम्ब कर रही हूँ, और उसको भी मैं ऐसे ही डाल दूँगी, स्प्रेड कर दूँगी। स्प्रेड करने के बाद आपको इसे इक्वल ज़रूर करना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जो हेयर गेम है उसको चेंज करती हैं। तो मेरी इन वीडियोस को, इस क्लास को बेसिकली बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसे ऐसे ही देखिए जैसे आप कहीं क्लास लेने जा रहे हैं। कोई इतने डिटेल में नहीं बताएगा, क्योंकि मैं वर्बली भी आपको वो चीज़ें समझा रही हूँ जो मैं एक्चुअली में अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी बताती हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दी है ये यू पिन मैंने क्यों लगाई है, ये ताकि जो सारे सेक्शन है ये एक ही जगह पे होल्ड हो जाए, बट ये बैठे नहीं, तो इसलिए मैंने यू पिन का यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब देखिए ये फ्रंट वाले जो सेक्शंस है उसको मैंने अलग किया है, और बैक वाले सेक्शंस पे मैं लगाने वाली हूँ, लगाऊंगी नहीं एक्चुअली, मैं आज बिना डोनट के करने वाली हूँ। मैं बस क्या करूँगी, जो मेरे सेक्शंस हैं उन्हीं को मैं 1 बाय 1 डेकोरेट करने वाली हूँ। तो मैंने फ्रंट के बालों को मैंने पहले लिया है, क्योंकि मैं बिना डोनट के करने जा रही हूँ। अब जब भी आप बिना डोनट के करते हो ना, तो आप पता है क्या करो, आप पहले फ्रंट के सेक्शंस को बना लीजिए। ईजी होता है, क्योंकि फ्रंट के सेक्शंस पहले पीछे में आ जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके पास टोटल हेयर स्ट्रेंथ कितनी रह गई है। तो देखिए मैंने साइड पार्टिंग करी, जो मेरी जो डमी है, डमी का जो फेस है, उसी के हिसाब से मैं साइड पार्टिंग निकालती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे मिडल करनी है, तो मैं उस हिसाब से मिडल करती हूँ। मैंने देखिए किस तरीके से लिया सेक्शन, कितना बाउंसी सेक्शन हो रखा है, और मैंने जो जिस तरीके से मैं मतलब अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ ना, सेम एज इट इज़ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसको देखिए कितने लाइटली ट्विस्ट किया। अगर आप ऐसे ही वाकई में ट्विस्ट करोगे ना, और इस तरीके से टेक्सचर क्रिएट कर दोगे, फिर कोई भी टेक्सचर स्प्रे लगा दोगे, इतना सुंदर टेक्सचर बन के आता है ना, और आप इसे ईजिली कर सकते हो। बट इसमें आप बैक कॉम्ब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बालों में ऑलरेडी ड्रायर होना चाहिए, या फिर आपकी क्रिम्पिंग होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप जिन क्लाइंट पे कर रहे हैं उनके बालों का टेक्सचर कैसा है, इस पे ज़रूर ध्यान रखें। अब देखिए मैंने लगा दिया वहाँ पे बॉब पिन। अब मैं इस साइड पे आऊँगी। इस साइड को मैं 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, क्योंकि मैं एक बार में नहीं बनाने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा बाउंस देकर बनाऊँगी, तो इसलिए मैं 2 से 3 बार में सेक्शंस को ले रही हूँ, फिर बैक कॉम्ब कर रही हूँ। अभी मेरे ऊपर वाला सेक्शन है, जो बिल्कुल मेरे जो क्राउन एरिया सॉरी जो मेरा जो बॉक्स सेक्शन होता है वो है, और फ्रंट का एरिया है। तो मैंने हल्का सा ही बैक कॉम्ब किया, ज़्यादा बैक कॉम्ब की नीड मुझे नहीं पड़ी है। गाइस, ये जो बैकग्राउंड में जो ये नॉइस आ रही है ना, उसको प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि मेरी जो अकेडमी है बिल्कुल मेन रोड पर ही है, मतलब मेन रोड पे ही बनी हुई है, तो इससे बाहर का सारी आवाज़ें आती हैं। अब मैंने सेक्शंस को ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा लूज़ फॉर्म में मैंने लगाया है, और थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैं यू पिन्स का यूज़ कर रही हूँ। आप इसी तरीके से अगर लगाएंगे ना और टेक्सचर क्रिएट करेंगे, तो बहुत इजीली टेक्सचर क्रिएट हो जाता है। लास्ट में भी मैं थोड़ा थोड़ा ठीक करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा फाइनल रिजल्ट है कि फ्रंट मेरा ऐसे ही रहेगा। मैं थोड़ा सा कभी कभी उठा भी देती हूँ और टेक्सचर क्रिएट कर देती हूँ। लास्ट में मैं पूरा का पूरा फेस को ऑब्जर्व करती हूँ, फेस को देखती हूँ कि और कितना और कैसे अच्छा लग रहा है, तो मैं उसी हिसाब से ही करती हूँ। अब मैं नेक्स्ट सेकंड सेक्शन लेने वाली हूँ। सेक्शन को लेने के बाद मैं ट्विस्ट करूँगी वापस से। इसको थोड़ा लूज़ ट्विस्ट करना है, बहुत ज़्यादा ऐसा हार्श वाला या फिर बहुत ज़्यादा टाइट ट्विस्ट मत कीजिएगा। जब भी आप मेसी कर रहे हो, कुछ भी मेसी कर रहे हो, तो आपको बहुत लूज़ ट्विस्ट करना है। अब देखिए मैंने टेक्सचर स्प्रे यूज़ करना चाहा था, बट क्या हुआ, ये एबी क्रिएशन के टेक्सचर स्प्रे मैंने एक साथ आई थिंक 7-8 ले लिए थे जब क्लास हुई थी। तो मैंने जैसे ही इसको ना, एक तो ठीक रहा, एक सही रहा, लेकिन जो रखे हुए और स्प्रे है ना, वर्क ही नहीं कर रहे हैं। मतलब 1 साल के अंदर सारे के सारे टेक्सचर स्प्रे जो है वो काम करना बंद कर दिए।
तो अब मैं बिना टेक्सचर स्प्रे लगाए कर रही हूँ। टेक्सचर स्प्रे से क्या होता है कि और ज़्यादा टेक्सचर जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, विजिबिलिटी और हो जाती है। लाइक अगर आप कुछ भी खींच रहे हैं, सेक्शंस को थोड़ा टाइट कर रहे हो तो टेक्सचर एटलीस्ट वैसे ही मेंटेन रहता है। अब देखिए मैंने वापस से ट्विस्ट किया और लगाया। उसके बाद मैं हल्की हल्की पिन्स का यूज़ करूँगी। पिन्स नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट अगर आप लगाओगे, जैसे मैंने ऊपर लगाया है, तो और अच्छा रहेगा। फिर मैंने क्या किया है, वापस से नेक्स्ट सेक्शन को लिया, हल्का हल्का ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करती, और इस सेक्शन को, जो लास्ट वाले सेक्शन को, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ पुल मत कीजिए, हल्का हल्का पुल कीजिए ताकि एक सॉफ्ट सा टेक्सचर बनकर आए। और अब बॉब पिन की हेल्प से इन्हें सिक्योर कर दीजिए। मेरी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ना आपको हर हफ्ते दिखेंगी, पूरी प्रॉपर वीडियोस, अनकट वीडियोस दिखेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, इन्हें शेयर करें, अपने कमेंट्स डालें। अगर आपको कुछ सीखना भी है तो कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपको मेरी इन वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर, मतलब मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, अब मैंने पीछे वाले सेक्शंस को इकट्ठा किया, ऊपर वाले सेक्शन को तो अलग लगा दिया। नीचे वाले सेक्शंस को मैंने लिया, मैंने हल्का सा कॉम किया और मैंने इस तरीके से ट्विस्ट किया, और देखिए मैं पिन लगा रही हूँ। पिन मैंने यहाँ पे यूज़ करी है बॉब पिन ही, उसके अलावा मैं कोई पिन यूज़ नहीं करी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम डोनट के ऊपर करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई डोनट नहीं लगा रही हूँ मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो आपको पिन का यूज़ करना है, बॉब पिन का, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो बन है वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो आपको इस तरीके से, जैसे मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, इस तरीके से आपको ऊपर नीचे की तरफ और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से आपको सेक्शंस लेते जाना है। और पहले लगानी है आपको बॉब पिन, फिर आप यू पिन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो डमी है ना, ये प्रॉपर रियल बालों वाली नहीं है, तो इस पर मैं लास्ट जो हुआ था ना, कर्ल्स वगैरह हो रखे हैं, थोड़ी मेस्ड है, बट अच्छा है, मतलब मेस्ड है ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक बाउंस क्रिएट है। तो मैं इसी डमी पर ही कर रही हूँ। अब साथ में काम भी चल रहा है तो वो सारी चीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए मैंने वापस एक और सेक्शन लिया और उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके लगा रही हूँ। एक बिल्कुल गोल फॉर्म में लगाऊंगी, मैं भरा हुआ बनाने वाली हूँ। और आपको ये ना समझना भी पड़ेगा कि आपको जो बन बनाना है ना, आपको उसे देख के बनाना है कि वो गोल भी होना चाहिए, देखते जाइए साथ साथ में। और सेक्शंस को उठा रहे हैं आप, उसको बिल्कुल बराबर उठाना है। अब यहाँ पे इसी तरीके से जो एंड से मैं अभी उसको छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं दोबारा कर्ल्स भी नहीं करूँगी, बहुत बार कर्ल्स हो चुके हैं, अब ये वॉश होगी वाली डमी। तो अब देखिए मैंने वापस से फिर एक और सेक्शन लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा नीट कर रही हूँ, प्रॉपर नीट नहीं करती हूँ, प्रॉपर कर्ल्स को ओपन नहीं करती हूँ। उससे पहले मैं हल्का सा स्प्रे ज़रूर लगा लेती हूँ। अगर ज़्यादा ही मेस है तो आप फिर शाइनिंग स्प्रे भी लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो बाल है वो थोड़ा सॉफ्टन अप हो जाता है। अब मैंने वापस से लगाया है बॉब पिन। मैं सिर्फ बॉब पिन का यूज़ कर रही हूँ, यू पिन का भी यूज़ कर रही हूँ बिटवीन में, लेकिन मैं कब यूज़ कर रही हूँ, जब सेकंड बार में मैं लगाती हूँ ना, तो मैं फिर यू पिन का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बॉब पिन का यूज़ करती हूँ। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही आपको प्रो बनाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरी वीडियोस को बिल्कुल स्किप मत करना। ये सेम चीज़ें मैं अपनी क्लास में बताती हूँ, तो आपको एक तरीके से पूरा फुल्ली आप मेरे यहाँ पे सीख रहे हैं। और अगर आप इन वीडियोस को बहुत इंटरेस्ट लेके सीखेंगे ना, आप इजीली हेयर स्टाइलिंग सीख जाएंगे। बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा, मेरी टेक्निक आपको समझ में आई या नहीं आई, और उसके साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इस वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है। मैंने ट्राई किया है कि मैं इसमें पूरा का पूरा, जिस तरीके से मैंने टक किए हैं सेक्शंस को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या जैसे भी प्लेसमेंट रही है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊं। तो देखिए मैंने किस तरीके से मैं सेक्शंस को ले रही हूँ। नीचे वाले सेक्शंस को मैंने सबसे पहले अच्छे से लगा लिया है, फिर मैं ऊपर वाले सेक्शंस को कर रही हूँ। 1 बाय 1 मैं सेक्शंस को, देखो जो नीचे वाले सेक्शन होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करती, बस मैं इतना करती हूँ कि एक शाइन मेंटेन हो जाए। अब मैं पहले देखती हूँ लगा के कि क्या कहाँ पे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा, और वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फर्स्ट वाले सेक्शन को या नहीं कर रहा। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अभी मेरा जो ये वाला जो सैलून है वो रेनोवेशन पर है, तो आपको पीछे से पूरा मैस दिखेगा, और मेरा भी सामान सारा रखा हुआ है, तो उन्हें प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी स्पेस की बहुत कमी है। थोड़े दिनों बाद मैं जितनी भी क्लासेस देने वाली हूँ वो मैं अपनी नई अकेडमी से दूँगी। अब देखिए मैंने वापस से जो सेक्शंस हैं उनको टक करती जा रही हूँ, और जो ये छोटी छोटी सेक्शंस हैं मैं इनको पहले देखती हूँ मुझे कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ पे गैप्स हैं, ऊपर वाले सेक्शन कितना बचा हुआ है, और कहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहे हैं। आपको उसी हिसाब से करना होता है। मैसी का मतलब ये नहीं होता, मैं कुछ लोग देखती हूँ मैसी का मतलब है कुछ भी बना दिया, वो नहीं होता। मैसी का मतलब है वो दिखने में मैसी हो, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में ही बना हुआ हो।
अब सेम इसी तरह मैंने सारे सेक्शंस को किया है और मैं ना स्प्रे ज़रूर लगाती हूँ जब मैं रियल वाले बालों पे करती हूँ, तो स्प्रे लगाती चली जाती हूँ। अभी क्या है, डमी है, डमी पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, स्टूडेंट भी प्रैक्टिस करते हैं, वैक्स लगती है, सिरम्स लगते हैं, स्प्रे लगते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ये जो डमी है वो टाइट हो चुकी होती है। इस वाली हेयर स्टाइलिंग के बाद मैं इस डमी को प्रॉपर अच्छे से शैम्पू करवाने वाली हूँ ताकि इसका जो टेक्स्चर है वो सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए किस तरीके से 1 बाय 1 मैं सेक्शंस को लेके और लगा रही हूँ। अब मैं ऊपर वाले जो सेक्शंस हैं उन पे काम कर रही हूँ। अब नीचे वाले सेक्शंस मेरे सारे डन हो चुके हैं, मैं ऊपर वाले सेक्शंस को 1 बाय 1 ले रही हूँ। आपको ये ध्यान ज़रूर देना है कि आपके जो सेक्शंस आप पिक कर रहे हो वो सिमेट्रिकल होने चाहिए, यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है, एक बहुत ही छोटा सेक्शन है, तो इसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। यही मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी बताती हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। इसीलिए मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और प्लीज़ अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। मैं इतनी दिल से इतनी मेहनत करके बना रही हूँ और इससे दूसरों का भी फ़ायदा और ऑब्वियसली मेरी भी रीच बढ़ेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं इससे बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको सिखाने वाली हूँ अपने यूट्यूब पर। और सिर्फ हेयर स्टाइलिंग ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी आपको। तो सिर्फ आपको मेरे को सपोर्ट करना है। जैसे मैं अपना जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसे आप मेरे साथ जो है इसको शेयर करके प्लीज़ अपना भी दिखाइए कि हाँ आपको समझ में भी आ रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा है वीडियो। अब ये जो ऊपर वाले सेक्शंस हैं मैं इनको ले रही हूँ और फिर 1 बाय 1 से वैसे ही कर रही हूँ कि मैं इस तरीके से मैं इसको नीट कर रही हूँ। नीट करने के बाद मैं 1 बाय 1 सेक्शंस को ऐसे कर रही हूँ, मतलब टेक्सचर कॉम की मदद से। मैं उसको चंपू नहीं बना रही, फ्लैट नहीं कर रही हूँ। मैं बस क्या कर रही हूँ, ऊपर वाला जो बाल है, जो फ्रीजीनेस है उसको कंट्रोल कर रही हूँ, बाकी बाउंस ऐसे ही रहना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर कॉम कर दी ना तो आप उसको फिर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जब भी मैं कर्ल्स कर लेती हूँ, कर्ल्स करने के बाद मैं ऐसे वाला अगर बनाऊँगी तो काफ़ी बाउंसी बनता है, बिना किसी डोनट के आप इतना अच्छा बना लेते हैं ना ये वाला मेसी बन, और दिखने में इतना सुंदर लगता है कि हर कोई देखता ही रह जाता है। आपको एक्सेसरीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, एक एक सेक्शन में आपको दिखाया है, मैंने कोई भी स्किप नहीं किया वीडियो में कि मैंने कुछ भी स्किप किया। अगर आप देखेंगे ना मिडल वाले पार्ट में भी आपको दिख रहा होगा कि सेक्शन नहीं है, तो वो मैं लास्ट में लगाऊंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने कैसे किया है इसको। अब ये लास्ट के सेक्शंस हैं, देखो इनको भी मैं अच्छे से स्प्रे लगा रही हूँ, एक टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ। टेक्सचर क्रिएट करने के बाद फिर मैं इसको लगा दूँगी। प्लीज़ जितनी भी पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जो रियल चीज़ें आपको बता रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब मैं किस तरीके से, देखिए एक एक सेक्शन को ना मैं तराशती हूँ, पहले डिफ़ाइन करती हूँ, उसके बाद मैं लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने रैंडमली सेक्शन लिया और लगा दिया, बिल्कुल ऐसे नहीं करती हूँ। और मैं लास्ट तक भी देखती हूँ कि कहाँ पे क्या रह गया है, कहाँ पे क्या नहीं रहा है। एक एक चीज़ को देखने के बाद, डिसाइड करने के बाद मैं फिर एंड तक जाती हूँ। देखिए मैंने कहा था ना बीच में जो मुझे खाली खाली लग रहा है, मैंने पूरा देखा, फिर मैंने लास्ट में देखिए जो ऊपर वाला सेक्शन था वो निकाला और मैं लेके आई यहाँ पे। लेके आने के बाद मैंने यहाँ पे लिया, मिडल में सेक्शन निकाला है और अब मैं मिडल में लगाऊंगी। ये आपको करते करते खुद से ही समझ में आने लगेगा। अब अगर आपको कोर्स करना है या आप अच्छे से प्रो होना चाहते हैं, स्टाइलिंग क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी एकेडमी जो है वो दिल्ली में है और आप मेरे पास आके मेरी एकेडमी में भी सीख सकते हैं। और मैं ऐसे क्या इससे भी बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग में अपने स्टूडेंट्स को सिखाती आई हूँ और मैं अब भी सिखाती हूँ। और ये देखिए, इसे अगर किसी ने ढंग से भी जो मैंने वो बताया भी है और जो मैंने किया है, मैंने कुछ भी नहीं कट किया, अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो आपको मेसी डू घर बैठ के भी बनाना आ जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाई है आपके, जैसे आपने पहले कहीं सीखा होगा, तो ऑब्वियसली इस वाली वीडियो में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएंगी। लास्ट में मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ पर्ल्स लिए, फाइन पिन के अंदर लगाए और बस मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दी, वो भी बहुत कम। अब आप देख रहे हैं फ्रंट से भी कितनी सुंदर लग रही है ये डब्बी जो है, और पर्ल्स लगाते भी कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। बन गया।
और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों तक भी मेरी रीच पहुंच पाए और लोग भी मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएँ। अब ये पूरा कंप्लीट ओवरऑल मेसी लुक है, और ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है, मतलब ये वीडियो शूट करने में मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है, क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो मैं अगेन थोड़ा टाइम निकालती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ एंड देन मैं शेयर करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि आपको ये वाला जो बन है वो कैसा लगा, और अगर आप कुछ सीखना भी चाहते हैं तो लिख दीजिए कमेंट में कि आप प्लीज़ ये वाला है हमें हेयर स्टाइलिंग सिखाइए, ये वाली हेयर स्टाइलिंग सिखाइए, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी वही स्टाइलिंग आपको सिखाने की।